नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। मैं शकील साजिद। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार दोपहर अपने जशपुर दौरे से वापस रायपुर लौट आए और शाम को दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि सोमवार को राहुल गांधी की ईडी में पेशी है, जिसमें शामिल होने वे दिल्ली जा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने नेशनल हेराल्ड में मनी लॉन्ड्रिंग जैसी बातों को गलत ठहराया है। वहाँ जाना हुआ और किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से सबसे भेंट मुलाकात हुई। स्वामी आत्मानंद जी स्कूल भी देखने गया, पीडीएस दुकान और हॉस्पिटल भी देखने गया था। आज शाम खाटू मंदिर बना है बहुत शानदार, वहाँ भी दर्शन करने का। पत्थलगांव विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया था। वहाँ पत्थलगांव सहित 2 और कार्यक्रम में वहाँ जाना हुआ और किसानों से, मजदूरों से, आदिवासियों से सबसे भेंट मुलाकात हुई। स्वामी आत्मानंद जी स्कूल भी देखने गया, पीडीएस दुकान और हॉस्पिटल भी देखने गया था। आज शाम खाटू मंदिर बना है बहुत शानदार, वहाँ भी दर्शन करने का मौका मिला। दिल्ली जाएंगे आज आप? हाँ, दिल्ली आज जा रहा हूँ। कल राहुल जी की ईडी में पीसी है और PICC से हम लोग सब जाएंगे। ये ऐसा मसला है जो केंद्र सरकार विपक्षियों को ईडी, IT, CBI इन सबका दुरुपयोग करते हुए विपक्ष की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। नेशनल हेराल्ड को राशि दी गई थी कांग्रेस पार्टी। नेशनल हेराल्ड के बारे में जानते हैं, नेहरू जी ने स्थापित किया। सरदार पटेल, पंत जी, आचार्य जी, इन सब लोगों ने इसकी स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई से जुड़ा हुआ यह अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाती थी, उस अखबार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। कांग्रेस पार्टी ने उसे पैसा दिया। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग जैसी कौन सी बात हो गई और इसमें ईडी का क्या काम। लेकिन जबरदस्ती राहुल जी को, सोनिया जी को परेशान करने के लिए इस प्रकार के हथकंडे अपना रही है, जिसका विरोध हम सब करते हैं। पूर्व IAS और भाजपा नेता OP चौधरी पर कोयला चोरी संबंधित वीडियो अपलोड करने के मामले में FIR दर्ज होने के बाद प्रदेश का सियासी पारा गर्म होने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने OP चौधरी का बचाव करते हुए ट्विटर पर अपना पक्ष रखा और कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा देने की बात कही। पूर्व मुख्यमंत्री के इस ट्वीट को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि OP चौधरी IAS रहे हैं और पुराना वीडियो अपलोड कर 2022 का बता रहे हैं, जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में इस तरह से माहौल बनाना चाहते हैं। उनका ये वीडियो गलत साबित हुआ, जिसके बाद FIR दर्ज हुई है और कार्रवाई भी होगी। दुकान और हॉस्पिटल भी देखने गया था। आज शाम खाटू मंदिर बना है बहुत शानदार, वहाँ भी दर्शन करने का। चौधरी पर FIR हुई है, उसके बाद रमन सिंह ये कह रहे हैं, आपको तानाशाह बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार की ईंट से ईंट बजा रही है। जितना बजाना है बजा लें, उसमें क्या फर्क पड़ता है। सांच वाँच क्या। दूसरी बात यह है कि आप सीधी लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, तो बदनाम करने के लिए, अधिकारियों को बदनाम करने के लिए, सरकार को बदनाम करने के लिए आप इस प्रकार का हथकंडा अपनाएंगे। आप IAS अधिकारी रहे हैं, IPS के एग्ज़ाम दिए हैं, कलेक्टर रहे हैं, और उसके बाद यह हथकंडा कि कोयला चोरी हो, पुराने 2 साल पुराने वीडियो को आप डालेंगे और कहेंगे कि ये 2022 का है, तो सीधा सीधा ये तो अपराध की श्रेणी में आता है। और यदि सामान्य नागरिक हो तो पर भी कार्रवाई होती, और चूंकि वो और जिम्मेदार हैं
IAS अधिकारी रहे हैं तो उसका तो अपराध और बड़ा होता है कि आप जानबूझ के प्रदेश में इस प्रकार से वातावरण बनाना चाहते हैं। तो जो गलत साबित हुआ तो FIR दर्ज होगा ही, उनको तो उनके खिलाफ तो और कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि और पढ़े लिखे भी हैं, जिम्मेदार अधिकारी रहे हैं, तो ऐसे लोगों जो कानून के जानकार हैं ऐसे खिलाफ तो और ज़्यादा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप इस और उसको बचाने के लिए रमन सिंह लगे हुए हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके रविवार को अपने कवर्धा प्रवास के दौरान बेमेतरा रेस्ट हाउस में कुछ समय के लिए रुकी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से चर्चा भी की। राज्यपाल कवर्धा में आयोजित आदिवासी कार्यक्रम में सम्मिलित होने आई थी। मैं आज प्रथम मेरा दौरा है कवर्धा जिले में। ये भोरम देव जो है बेगा जनजाति और आदिवासियों का एक देव स्थल है और बहुत दिन से उनकी इच्छा थी कि मैं वहाँ पर आऊँ और उन्होंने निमंत्रण दिया था। और आज सभी मतलब बेगा समाज और अन्य जो समाज के आदिवासी समाज के लोग वहाँ सब इकट्ठे होंगे, क्योंकि उन लोगों का एक अपनी सांस्कृतिक अपनी परंपरा रहती है और उसी के दौरान उन्होंने एक सम्मेलन भी रखा है। तो आज मैं उस सम्मेलन में जा रही हूँ। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद, किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है।
छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। योग और पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से भिलाई की उड़ान एक मंजिल समाज सेवी संस्था ने तेज चाल और पौधा वितरण का आयोजन किया। भिलाई के सेक्टर 7 में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर शशि कुमार और निगम भिलाई के MIC मेंबर लक्ष्मीपति राजू विशेष रूप से उपस्थित रहे। 2 किलोमीटर की तेज चाल के बाद सभी प्रतिभागियों को उपहार के रूप में अलग अलग तरह के पौधे भी भेंट किए गए। उड़ान एक मंजिल के तहत आज एक 2 किलोमीटर का वॉकेथलॉन किया गया था पर्यावरण हेतु जागरूकता फैलाने के लिए, और यहाँ पे बहुत ही बढ़ चढ़ के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और ये एक काफ़ी अच्छा संदेश है। और यहाँ पे हम लोग पौधे वितरण भी कर रहे हैं और ये पर्यावरण के प्रति और ख़ुद को एक फिट रखने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन एक काफ़ी अच्छा बढ़िया यहाँ पे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया। इको फ्रेंडली मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इनका एक उद्देश्य ये था पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना, एवं योगा डे आ रहा है उसमें भी लोगों को उसके प्रति भी जागरूक करना, ताकि आजकल देख रहे हैं पर्यावरण के कारण, आपने कोरोना कार्यकाल में भी देखा है, सिर्फ जहाँ कमी थी एक ही कमी थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन खरीदने के बाद भी हमको ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, इसके कारण बहुत सारे लोगों को मृत्यु हो गई थी सिर्फ ऑक्सीजन के कारण। तो उसी उद्देश्य से उड़ान एक मंजिल द्वारा इनका महिलाओं के, हमारी बहनों की टीम द्वारा आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारा इस कार्यक्रम को तेज चाल प्रतियोगिता जिसे हमने रखा है, भिलाई में पहली बार इस तरह का कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजन किया है। क्योंकि हम जो मॉर्निंग वॉक करते हैं, जो सुबह चलते हैं और लोग कहते हैं कि तेज़ चलना चाहिए, बस उसी उद्देश्य को हमने बहुत ज़्यादा नियम की बाध्यता नहीं रखी और उसी उद्देश्य को रखते हुए हमने ये कार्यक्रम को रखा है। हम ये प्रेरणा देना चाहते हैं लोगों को कि अपने आसपास से छोटे मोटे जितने भी जगह आपके जो काम से जाते हैं, कोशिश करें कि पैदल जाएँ। इससे 2 फायदे तो होंगे, एक तो पर्यावरण को फ़ायदा होगा और दूसरा अपने स्वास्थ्य को फायदा होगा। धमतरी कलेक्टर PS एल्मा और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने शांति समिति की बैठक ली। उन्होंने समझाइश दी कि जिले का माहौल को शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण बनाना सभी की जिम्मेदारी है। कानून को अपने हाथ में लेने वालों पर कार्यवाही होगी। कलेक्टर और SP ने सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों से अपील की है कि अपने अपने समाज, संगठन, संस्था, दलों के बीच ये बात रखी जाए, लोगों को जागरूक किया जाए कि सोशल मीडिया में ऐसी कोई भी पोस्ट नहीं शेयर करें जिससे किसी भी समाज, धर्म और व्यक्ति की भावना को ठेस पहुंचती हो। सभी समाज से, सभी वर्ग से, सभी राजनीतिक और शहर में जिले को अमल कायम रखने के लिए सहयोग ज्ञापित करता हूँ।
कोतवाली के बाहर कोई नहीं जाता था, गिल साहब मुर्रूम बिछा के इसके ऊपर घुटना से चलवाते थे। बहुत तबका है ये, घुटना में चल मुर्रूम बिछा के, सब देखो बनियान उसमें। अब कानून और मानवाधिकार देते आगे काफी तकलीफ में हो गए जान भारत जैसे। आज धमतरी शहर के ज़िले के सरदली कहें या विभिन्न सभी संप्रदाय के प्रमुखों की शांति समिति की बैठक हमने आज बुलाई थी। पिछले 6-7 दिन से जो सोशल मीडिया में गतिविधियां चल रही थी, उससे हमको लग रहा था कि शहर में शांति व्यवस्था के लिए उचित नहीं है। इस संदर्भ में ही हमने सबको बुलाया था और उनसे राय लिया था और उनको हमारी जो बातें हैं वो उनको बताई थी और सबसे हम लोग राय लिया। सभी संप्रदाय के सभी गणमान्य नागरिकों को कहना है कि सख्ती की जाए और इसी तारतम्य में हमने निर्णय लिया है कि 11 बजे के बाद किसी प्रकार के भी कोई व्यक्ति बिना काम के शहर में नहीं घूमेंगे। इस पर पुलिस सख्ती कार्रवाई करेगी। दूसरी बात रही कि कुछ लोगों का कहना है कि बाहर से लोग आके यहाँ पर रह रहे हैं, तो उन पर भी हम लोग मुसाफिरी दर्ज कराने के लिए और बाकी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ साथ जो सोशल मीडिया में या इसके माध्यम से धर्म संप्रदाय या व्यक्तिगत विशेष पर कभी भी जो सोशल मीडिया के माध्यम से आती है बातें या उनको उनके विचारों को आहत करने की पोस्ट की जाती है, इसके लिए समाज के सभी वर्गों से निवेदन किया है कि अपने बच्चों को समझाएं, बताएं या किसी की भावनाओं को, धार्मिक भावना हो, चाहे राजनीतिक भावना हो या व्यक्तिगत हो, वो मीडिया में पोस्ट ना करें। अगर कहीं किसी प्रकार की गलती से अनजाने में भी हो जाती है तो उसकी शिकायत पुलिस में करें, बाकायदा उस पर कानून सम्मत कार्रवाई होगी और नहीं होगी तो भी आप अवगत कराएं, बिल्कुल उसमें कार्रवाई होगी। और अगर बनती नहीं है वो कि किसी की भावनाएं ठेस पहुंचा या धार्मिक भावनाएं किसी भी तरह की बात हो, राजनीतिक बात हो, तो भी उसमें हम उसकी हल निकालने के बात करेंगे कि भाई इसमें कानून सम्मत सोशल मीडिया में या आपराधिक प्रकरण नहीं बनता है और भविष्य में ऐसा ना करें, इस तरह की बात आएगी। ऐसी चर्चा हुई है और हम इसके बोरवेल के लिए खोदे गए गड्ढे में फंसे राहुल को बचाने लगातार कवायद चल रही है। बता दें कि जांजगीर चांपा में 10 साल का बच्चा राहुल पिछले 42 घंटे से 50 फीट गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है। बच्चे की गतिविधियां देखने कैमरे भी लगाए गए हैं। वहीं खाने पीने की वस्तुएं भी बच्चे तक पहुंचाई जा रही है। बोरवेल तक सुरंग बनाने जेसीबी और ड्रिलिंग मशीन से रैंप तैयार किया जा रहा है। वहीं गुजरात से रोबोटिक्स की टीम को भी बुलाया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लगातार रेस्क्यू टीम से संपर्क बनाए हुए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी द्वारा भेजे गए नोटिस के बाद देश भर में विरोध का दौर शुरू हो गया है। राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा ने प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता लेकर इसे राजनीतिक द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया है। उन्होंने नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र को वापस शुरू करने के लिए गए ऋण और इससे जुड़ी तमाम तकनीकियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ये बिजनेस अरेंजमेंट का तरीका है जो कि सभी बिजनेसमैन अपनाते हैं। ये बिजनेस अरेंजमेंट कभी ऑफेंस नहीं होता है। आपने बिजनेस अरेंजमेंट को ऑफेंस बना दिया और वो भी मनी लॉन्ड्रिंग का क्राइम ऑफेंस है। कोई मनी ट्रिपिंग नहीं है, कोई एक पैसा का कहीं मूवमेंट नहीं है, एक पैसे का मूवमेंट नहीं है। प्रॉपर्टी एजीएल की थी, आज भी प्रॉपर्टी एजीएल की है। खाली जो कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपए का डेट एजीएल पे था, जो आउटस्टैंडिंग था, उसको एक प्रकार से
उस डेट को समाप्त किया, वेव किया या खत्म किया, और उसके तहत इक्विटी क्रिएट होके यंग इंडिया को इक्विटी दे दी गई। दैट मीन्स इक्विटी के माध्यम से आप मैनेजमेंट में रहते हो। वैसे भी कांग्रेस पार्टी का मैनेजमेंट था, तो क्या पूरी विपक्ष पे ही केस ईडी बनाएगी? क्या कोई आज तक बीजेपी का व्यक्ति नहीं है जिसका केस बनना चाहिए पूरे देश में? ये किस प्रकार की व्यवस्था है? देखिए, पक्षपात तो कुछ हद तक हर प्रशासन में होगा, मगर इतना खुला पक्षपात तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, क्योंकि पक्षपात की भी सीमा होती है। और दूसरा, हम क्या देश को विभाजित करना चाहते हैं? देखिए, जिस देश को हम विभाजित करेंगे वो देश को हम पराजित करेंगे। विभाजित देश पराजित होता है। हम क्या चाहते हैं कि हमारा देश पराजित हो जाए, हमारा प्रजातंत्र पराजित हो जाए, हमारे देश में कटुता फैले। छत्तीसगढ़ की ग्रामीण संस्कृति का अंग है रोका छेका। रोका छेका यानी सुरक्षा फसलों और पशुधन की। पशुधन से लाभ का अनूठा अभियान गौठान। गौठानों में गोबर से बनती है जैविक खाद। किसानों को मिलता है आर्थिक प्रतिसाद। गौठान ग्रामीण अर्थव्यवस्था का नया अध्याय। गौठानों से मिल रहा है ग्रामीणों, गोबर विक्रेताओं और गौठान समितियों को नकद लाभ। गौठान स्व सहायता समूहों के रोजगार और आय का एक क्रांतिकारी अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ के किसानों का सपना हुआ साकार। सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। इस नारे को चरितार्थ करती है छत्तीसगढ़ सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। जैसा कि योजना के नाम से ही स्पष्ट है, इस योजना का लक्ष्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों का आर्थिक उत्थान, ताकि वो भी समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बने। इस योजना के अंतर्गत ऐसे ग्रामीण मजदूर परिवार जिनके पास खेती की जमीन नहीं है और जो मनरेगा अथवा पौनी पसारी के कार्य से जुड़े हैं, उन्हें प्रति वर्ष 6,000 रुपए राज्य शासन की ओर से दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शुरू की गई राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का लाभ 2021-22 के वित्तीय वर्ष से प्रदान किया जाएगा और इस योजना के अंतर्गत 10 लाख से अधिक भूमिहीन परिवारों को लाभ पहुंचेगा और सार्थक होगा ये नारा, सेवा जतन सरोकार, छत्तीसगढ़ सरकार। बस्तर जिले के धुर नक्सल इलाके में कोलेंग वो क्षेत्र है जिसे माओवाद का गढ़ कहा जाता था। कांगेर घाटी क्षेत्र में आने वाला ये सुदूर वनांचल विकास से कोसों दूर था। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजनाओं के फलस्वरूप और जिले के सक्रिय जिलाधीश रजत बंसल और उनकी टीम के प्रयासों से अब कोलेंग क्षेत्र में पक्की सड़कें हैं। जिस गांव में आजादी के बाद से अंधेरा था, वहां संवेदनशील मुख्यमंत्री की पहल से बिजली पहुंच गई है। वनांचल वाले इस गांव में अब सर्व सुविधा युक्त स्कूल बन चुके हैं, जहां देश का भविष्य आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रयासों और संकल्प से बदल रहा है आमचो बस्तर, नई करवटें ले रहा है हमारा बस्तर। बस्तर यानी घने वन प्रांतर, बस्तर यानी बीहड़, बस्तर
यानी वनवासियों का एक विशिष्ट क्षेत्र जिसकी अपनी परंपरा और संस्कृति है। बस्तर के इन वनवासियों के जीवन स्तर को हर तरह से ऊंचा उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के दूरंदेशी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कई पहल की हैं। इन्हीं में से एक है हाट बाजार क्लिनिक योजना। हाट बाजार क्लिनिक में रक्तचाप, मधुमेह, सिकल सेल, एनीमिया, हीमोग्लोबिन, मलेरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियों के लिए खून की जांच निःशुल्क हो रही है। लंबे अरसे से बस्तर के वनवासी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गहरे मानवीय सरोकारों के चलते आज बस्तर के वनवासियों तक हाट बाजार क्लिनिक के चलते स्वास्थ्य की तमाम सुविधाएं पहुंच रही हैं। राजधानी रायपुर में रात में होने वाले अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस एसएसपी प्रशांत अग्रवाल समेत कई अधिकारियों ने अलग अलग इलाकों में पैदल गश्त कर संदिग्ध रूप से घूमने वाले लोगों की तलाशी ली। इस दौरान गुप्ती, चाकू सहित कई हथियार बरामद हुए। इस दौरान 116 लोगों पर आर्म्स एक्ट, नारकोटिक्स एक्ट, आबकारी, जुआ सट्टा एक्ट सहित प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई। पंच लिया तो होशियारी रोल वाली देगा, तू उसको लेने आया था, पंच लेगा या गुंडाई करने आया है। विकास के बड़े बड़े दावों के बीच राजनांदगांव जिले का एक ऐसा गांव जहां लोग आज भी झरिया का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। इस भीषण गर्मी में जब हम ठंडा पानी और आरओ मिनरल वाटर का पानी पीते हैं तो वहीं इस गांव के लोग झरिया का गंदा पानी पीने मजबूर हैं। यह गांव है पेंदोडी ग्राम पंचायत का आश्रित गांव मेटा तोड़के। हम आपको बता दें कि झरिया नदी नाले में एक गड्ढा खोदकर पानी इकट्ठा करते हैं और उस पानी का ग्रामीण उपयोग करते हैं। ग्रामीण ऐसी जिंदगी जीने मजबूर है। मूलभूत सुविधाओं से ये गांव कोसों दूर है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज़।